हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे बच्चों हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज अपन पढ़ने वाले 7.2 एक्सरसाइज। बच्चों 7.1 एक्सरसाइज हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर ली है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे 7.2 एक्सरसाइज, जिसमें होने वाला है अपना सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों आपको भी याद होगा और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, तो याद रखिएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस x2। अगर आपको x पॉइंट निकालना हो, इसी प्रकार अगर आपको y निकालना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर बच्चों आपके सामने कभी भी क्या दिया रखा हो, अगर m1 और m2 इक्वल दिए गए हो, मतलब कि रेशियो में इक्वल बांटे हुए हैं, 1:1 में बांटे गए हैं, तो बच्चों आप याद रखिएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा और इसी प्रकार y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, इसी के बेसिस के आधार पर हम कंप्लीट एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। तो बच्चों पहले क्वेश्चन पे नजर डालिएगा, क्या बोल रखा है पहला क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1 -17 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। तो क्वेश्चन में बच्चों सीधी सी बात है, क्या बोली गई है, आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं बात करूं बच्चों एक लाइन की, तो यहाँ से अगर ये ए पॉइंट है और ये बच्चों क्या पॉइंट है, बी पॉइंट है, अगर यहाँ से बांट रहे हैं बच्चों कोई भी रेशो, कितने रेशो में, 2:3 में, तो सीधी सी बात है ए पॉइंट क्या बच्चों बोला है -1 और 7, और बी पॉइंट क्या बोला है बच्चों 4 -3। अब यहां देखिए m1 अपॉन m1 रेशो m2 क्या हो गया, 2:3। तो बस आपको फाइंड करना है, मतलब कि अगर मैं यहाँ P पॉइंट मान लूँ तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ध्यान से दीजिएगा, जैसे फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, क्या फॉर्मूला होता है x निकालने का, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y निकालने के लिए क्या बताया, y निकालने के लिए क्या याद करोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसमें m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, x1 आपका -1, y1 है आपका 7, इसी प्रकार x1 है 4, y2 है बच्चों -3। तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो कैसे करोगे, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है बच्चों 4, इसी प्रकार m2 कितना है बच्चों 3 इंटू x1 कितना है बच्चों -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। इसी प्रकार अगर y पॉइंट की बात करें तो m1 कितना है बच्चों 2, y2 कितना है बच्चों -3 प्लस m2 कितना है दोस्तों 3 है, और y1 कितना है बच्चों 7 अपॉन क्या हो गया बच्चों m1 प्लस m2 जो कि 3 प्लस 2। तो x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 4 दूनी 8 -3 अपॉन 5। इसी प्रकार y की बात करूं दोस्तों तो 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 21 अपॉन 5। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 15/5, इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 3। और बच्चों x की बात करें तो x की 8 में से 3 गया 5 और 5/5 जो कि आपका आंसर आएगा 1। तो x पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y के क्या है 3, तो आंसर क्या होगा 1 3 आपका बच्चों आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -3। तो बच्चों आपके सामने कोई भी लाइन दी गई है, जिस प्रकार से मैंने ये लाइन ली है, इनको बच्चों ट्राई सेक्शन में बांटा है, मतलब कि 3 तरह से बांटा, ये बांट दिया इस प्रकार से,
आपसे क्या बोला, तीनों तरीके से जो बांटा है वो इक्वल है। कहने का मतलब ये एक है तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा, मतलब कि इक्वल रेशियो में बांटा है। तो क्वेश्चन कितना सा रह गया देखिए, ये ए पॉइंट मानूं ये बी पॉइंट मानूं। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे बात करूं ए पॉइंट कितना दिया गया है 4 और -1, बी पॉइंट कितना दिया गया बच्चों -2 और -3। आपको क्या फाइंड करना है, अगर मैं इस सी पॉइंट की बात करूं और डी की बात करूं तो ए सी, एक बार आप ए सी बी ले लीजिए और एक बार क्या लोगे ए डी बी। तो अगर हम ए सी बी लेंगे बच्चों तो ये M1 क्या हो गया इसमें 1 और M2 क्या हो गया, देखिए दोस्तों ये समझने का है। तो ए सी बी लिया है तो देखिए एक और एक कितना हो गया 2, तो 1:2 में बटेगा। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट कीजिए M1 x1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार अगर y की बात करें तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा आगे हम क्या करते हैं। तो x की बात करें तो M1 कितना हो गया 1, x2 कितना हो गया, यहाँ इस पॉइंट की बात करेंगे तो -2 प्लस M2 की बात करेंगे तो यहाँ 2 है और x1 की बात करेंगे तो कितना है बच्चों 4 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2। अगर हम y पॉइंट पे बात करें दोस्तों तो 2, M1 कितना है यहाँ 1, y2 कितना है बच्चों -3 प्लस M2 कितना है 2 और y1 कितना है बच्चों -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो x पॉइंट क्या निकल के आए आपके -2 और 1 की मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन क्या है 3। इसी प्रकार के अगर हम बात करें y की बात तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 माइनस का प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2 होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -2 अपॉन 3। तो बच्चों जैसे अपन सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई 6/3 जो कि निकल के आई यहाँ से 2 पॉइंट। अगर हम y की बात करें तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो -5/3। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए c पर, c बिंदु पर क्या निकल के आए बच्चों 2 और -5/3। ये बच्चों आपका पहले इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ए से लेकर डी और फिर डी से लेकर बी। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो बच्चों यहाँ देखिए आपको अब ए से लेकर डी लेना है और डी से लेकर बी लेना है। तो देखिए ए से लेकर डी लोगे तो 1 + 1 तो M1 कितना हो गया 2, M2 की बात करें तो हो गया 1। तो वही पॉइंट निकाल कर आप यहाँ M1 की जगह 2 रखिए और M2 की जगह 1 रखिए। तो देखिए किस प्रकार अपन ये क्वेश्चन करेंगे। M1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया -2 प्लस M2 कितना हो गया बच्चों 1, x1 कितना हो गया यहाँ 4 अपॉन क्या हो गया बच्चों M1 प्लस M2 जो कि आपका 3 है। इसी प्रकार अगर y की बात करें तो M1 की बात करें तो बच्चों 2 है, y2 की बात करें तो -3 है। तो देखिए -3 प्लस M2 की बात करें तो कितना है 1 है और y1 की बात करें तो -1 है अपॉन क्या है 3। तो बच्चों देखिए 2 दूनी 4 तो x की बात करें तो -4 प्लस 4/3। तो सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा x की वैल्यू 0। अगर हम y की बात करें तो यहाँ से सोल्व करेंगे -6 और -1/3 जो कि निकल के आएगा आपका आंसर -7/3। तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या निकली x और y की 0 और -7/3 आपका आंसर हो गया। तो डी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए आपके 0 और -7/3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला गया है आपके सामने। अब हम क्या कराएंगे, एक
प्रतियोगिता कराएंगे, कंपटीशन कराएंगे एक स्पोर्ट्स का, जिसमें आपके सामने एक झंडा लेके बच्चों एक निहारिका लड़की है और एक बच्चों प्रीति लड़की है, प्रीत लड़की है। तो इसने क्या बोला है, एक एडी डिस्टेंस दिए गए हैं, कहने का मतलब एडी पर 100 गमले रखे गए हैं और एक गमले से दूरी की बात करें हमें तो 1 मीटर है। इसका मतलब 100 गमले की बात करें तो टोटल दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें निहारिका इसमें का है यहाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला, निहारिका और प्रीत। तो देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है कि जो निहारिका है ना वो बच्चों एडी पर दूसरी लाइन पर एडी से 1/4 दूरी पर है। तो बच्चों एडी पर 1/4 दूरी पर है। तो एडी कितनी है डिस्टेंस, 100 मीटर। तो निहारिका दूसरी लाइन पर, कहने का मतलब दूसरी मतलब 2x की बात है, और अगर हम y निकालेंगे तो 1/4 दूरी कवर करती है। तो निहारिका ने कितनी कवर की बच्चों, 25 मीटर दूरी कवर की है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, 25। इसी तरीके से प्रीत की बात करें तो वो कौन सी लाइन पर है, वो 8वीं लाइन से दौड़ रही है, जिसने अब तक कवर की है बच्चों 1/5 दूरी। तो 100 मीटर टोटल है, 1/5 दूरी कवर की है। तो सोल्व करेंगे तो मतलब कि 20 मीटर दोनों ने या फिर प्रीत ने कवर की है। तो 8वीं लाइन पर 20 मीटर दूरी कवर की है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी बताइए। तो इसके बीच की दूरी बताने के लिए हमने कल पढ़ा था कि एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अगर आप भूल गए हो तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की तो किस प्रकार सोल्व करेंगे देखिएगा। x2 क्या हो गया, यहाँ x2 हो गया बच्चों 8। तो देखिए अगर 8 - x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 20 माइनस y1 25 का होल स्क्वायर। तो जैसे अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 8 में से 2 गया 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। जैसे सोल्व करेंगे 5 आएगा, -5 आएगा और -5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, √61 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच, 61 मीटर की दूरी है। अब आपके सामने एक और लड़की का रोल प्ले होता है जो कि बोला गया क्वेश्चन में, क्या देखिए रश्मि नाम की एक लड़की है जो कि नीला झंडा 5वीं लाइन पर दौड़ रही है। कौन सी लाइन पर दौड़ रही है बच्चों, 5th लाइन पर दौड़ रही है। तो देखिए किस प्रकार अपन निकालेंगे, और ये हमने 5वीं लाइन कैसे निकाली है देखिए एक बार मैं आपको अगर बताऊं। देखिए अगर दूसरी लाइन पर निहारिका दौड़ती है और 8वीं लाइन पर बच्चों कौन दौड़ती है, प्रीत। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए कितनी लाइन हो गई टोटल, 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए बीच में कौन है बच्चों, रश्मि है। तो ये बीच है। तो देखिए 2 3 4 5 और यहाँ से अगर हम बात करें तो यही बीच है। तो 5वां पॉइंट हमने बताया, मतलब कि 5वीं पॉइंट पर दौड़ रही है कौन है, रश्मि। अगर हम बात करें रश्मि से क्या बोला है, एक नीला झंडा लेकर जाती है बच्चों, और वो इन दोनों रेखाखंड के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ देती है। तो आपको इसके भी पॉइंट बताने हैं। तो आइए किस प्रकार अपन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको इतना तो पता है कौन सी लाइन पर दौड़ रही है, 5वीं लाइन पर। तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको क्या करना है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब भी बीचों बीच गाड़ने की बात हो या बीचों बीच कोऑर्डिनेट निकालने की बात हो तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x1 + x2/2। इसी प्रकार y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y1 + y2/2। तो क्वेश्चन बस इतना सा रह गया। क्या रह गया देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर हम बात करें यहाँ, अगर रश्मि की बात करें, अगर रश्मि की पॉइंट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, x1 2 + 8 2 + 8/2
2, तो कितना निकल के आ गया 5। तो x की बात करें, x कोऑर्डिनेट की बात करें तो रश्मि का क्या निकल के है 5। और y की बात करेंगे तो 25 प्लस 20, तो 25 प्लस 20 बाय 2, जो कि निकल के आया बच्चों 45/2। अगर आप और भी सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा साथियों, सीधी सी बात है, क्या निकल के आएगा 22.5, क्या निकल के आएगा 22.5। तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो मतलब कि 5 और 22.5 दूरी यहां से निकल के आया बच्चों। फिर से 5वीं लाइन पर रश्मि दौड़ रही है नीले झंडे को गाड़ने के लिए, और कितनी दूरी पर दौड़ेगी, 22.5 मीटर दूरी पर दौड़ेगी और बीचों बीच झंडे को गाड़ देगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोलता है अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन में सीधी सी बात क्या बोली गई है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट -3 और 10 एंड 6 -8 इज डिवाइड बाय -1 और 6। अब की बार बच्चों क्वेश्चन में सीधी सी बात क्या बोली है देखिएगा। अगर हम बात करें, एक लाइन है आपके सामने, लाइन है आपके सामने बच्चों, देखिए ये देखिए, अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर यहां से अगर दो काटते हैं, डिवाइड्स करते हैं किसी सी पॉइंट पर, अब की बार दोस्तों इनका रेशियो न देकर, इनका रेशियो डिवाइड करने का ना देकर सीधा पॉइंट दे दिया, जो कि पॉइंट कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखिए -1 और 6, -1 और 6। और बच्चों ए पॉइंट कितना दिया गया है, ए पॉइंट यहां दिया गया है -3 और 10, और बी पॉइंट कितना दिया गया है 6 -8। अब यहां कैसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको रेशियो बताना है, मतलब कि M1 और M2 बताना है। कभी भी बच्चों M1 और M2 बताना हो ना, तो ध्यान दीजिएगा, आप लेट कर लोगे, क्या कर लोगे, लेट कर लोगे, लेट द रेशियो, लेट द रेशियो क्या है बच्चों, लेट द रेशियो क्या मान लिया आपको, के रेशियो 1, के रेशियो 1। आप मान लोगे बच्चों कि ये जो डिवाइड हो रहा है वो के रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब M1 की वैल्यू क्या आ गई, यहां से के आ गई, और M2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। याद रखिए कभी भी रेशियो ना दिया जाए तो आप के रेशियो 1 मान सकते हैं, ठीक है, के रेशियो 1 मान सकते हैं। तो आइए किस प्रकार अपन सोल्व करेंगे। तो x निकालने के लिए अपन क्या बताते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2। तो यहाँ x का पॉइंट दिया गया -1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -1 इक्वल टू m1 मतलब कि k इंटू x2 मतलब कि 6 प्लस m2 1 है बच्चों, और x1 कितना है -3 अपॉन क्या होगा यहाँ m1 प्लस m2 के प्लस 1। अब आपको क्या निकालना है, बस के की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये के इस तरफ जाके पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस के -1 6 इंटू के 6 के -3 हो गया। अब देखिए के को एक तरफ ले लीजिए और नंबर को एक तरफ ले लीजिए, तो ये उठा के यहाँ रखूंगा तो +3 होगा, जो कि निकल के आएगा +2। ये नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव है, तो 7 यहाँ से निकल के आया 7 के। तो के की वैल्यू क्या आई बच्चों 2/7। तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2/7। अब देखिए के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो यहाँ रख दीजिए। तो के क्या था आपका, के रेशो 1। अब जैसे अपन के की वैल्यू यहाँ फाइंड यहाँ रखेंगे, मतलब 2/7 रेशो 1 रखेंगे, तो 7 उस तरफ चला जाएगा, तो 2/7 आपका बच्चों सीधा सीधा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जो डिवाइड करेगा कितने रेशो में, 2/7 में। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्या बोलता है अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों, क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन ए 1 - 5 एंड बी -4 5 is divided by the x axis, also the find of the coordinate of the point of division। तो
कहने का मतलब क्वेश्चन में सीधी सी बात दी गई है। यहाँ देखिए, अगर ये पॉइंट है बच्चों, एक लाइन है यहाँ तक, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट कितना दिया गया है आपके सामने 1 - 5। इसी प्रकार बी पॉइंट कितना दिया गया है -4 और 5। अब अगर यहाँ से कोई भी डिवाइड करता है किसी ना किसी तरह से कोई भी पॉइंट, तो वहाँ से आपके क्या बोला है, एक्स एक्सिस पर डिवाइड करता है। तो बच्चों कभी भी याद रखना, अगर एक्स एक्सिस पर कभी भी डिवाइड होगा ना, एक्स एक्सिस पर डिवाइड होगा, मैंने कल भी बताई थी, तो एक्स एक्सिस पर वाई कितना हो जाएगा 0। वाई कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो बस यहाँ से आपको पता है यहाँ एक्स 0 पॉइंट होगा, एक्स 0 पॉइंट होगा। बट यहाँ रेशियो आपको फाइंड करने, रेशियो फाइंड करने मतलब रेशियो M1 रेशियो M2 फाइंड करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, मैंने लेट कर लिया K/1 से ये डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि K/1 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब M1 क्या हो गया K और M2 क्या हो गया दोस्तों 1। तो बस फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर लेके आइए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर x की बात करें, x कोऑर्डिनेट की बात करें, तो कैसे करेंगे। यहाँ से अगर देखिए x की तो वैल्यू दी नहीं है, तो अगर फिर भी हम सोल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए M2 × x1, तो M2 कितना है 1, x1 कितना है बच्चों 1, प्लस M1 × x2, तो M1 कितना है बच्चों K। देखिए M1 कितना है K, × x2 -4 अपॉन K + 1। अगर हम बात करें इसको सोल्व करने की, तो क्या आएगा 1 × 1 1 -4K = K + 1। ये बच्चों x कोऑर्डिनेट आपका निकल के आया है। इसी प्रकार अगर हम y की बात करें दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा M1 × y2, तो M1 कितना है आपका K और y2 कितना है बच्चों 5, प्लस M2 × y1, तो M2 कितना है आपका 1, y1 कितना है आपका -5 अपॉन K + 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5K - 5 अपॉन K + 1 आपका निकल के आया y पॉइंट पर। तो देखिए अगर x एक्सिस पर है तो y क्या होगा बच्चों 0, तो इस पॉइंट की वैल्यू 0 है। तो देखिए k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 5 है K - 5 अपॉन K + 1 इक्वल टू क्या है 0। तो K + 1 ऊपर जाएगा तो ये आल्सो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका 5K - 5 = 0। तो 5K = 5, K की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। तो जो रेशियो बनाना आपका, रेशियो क्या बना, यहाँ आपने लेट किया था K/1, तो K/1 है, तो 1/1 आपका एडजेक्ट है, यहाँ से रेशियो डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों अब आपको x की भी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की भी वैल्यू चाहिए, x कोऑर्डिनेट या पॉइंट की भी वैल्यू चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल सा है, बस आपको यहाँ K की वैल्यू रख देनी है। तो देखिए 4x की वैल्यू किस प्रकार करेंगे, x क्या निकल के आया आपका 1 - 4K, तो x इक्वल टू बच्चों 1 - 4K, 1 - 4K, तो 1 - 4 और K की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 + 1। तो सोल्व करेंगे 1 - 4 अपॉन 2, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो -3/2। ये आपकी क्या निकल के आई दोस्तों, K की वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू निकल के बच्चों आपकी क्या ये आई है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -3/2 और 0 बच्चों, ये क्या है पॉइंट है इस पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन है। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज समझनी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या बोल रहा है, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ
पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, और आपको एक्स और वाई की फाइंड करनी है वैल्यूज। तो अगर मैं बात करूं बच्चों पैरेललोग्राम की, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की, तो यहां से अगर मैं पैरेललोग्राम अगर बनाने की कोशिश करूं बच्चों, तो देखिएगा एक बार ध्यान से, ये अपना ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट और बच्चों डी पॉइंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है। तो इसने ए पॉइंट दिया गया है बच्चों कितना, 1 2, कितना 1 और 2, बी पॉइंट दिया गया है 4y, और सी पॉइंट दिया गया है बच्चों x 6, और डी पॉइंट दिया गया है आपके सामने 3 और 5 का। अब आपको क्या बताना है, इस x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ बच्चों, अगर इसके डायगोनली जैसे अपन मिलाते हैं, डायगोनली अगर मैं मिलाने की कोशिश करूँ, देखिए डायगोनली मिलाऊँ तो ये एक पॉइंट पर जाके मिलेंगे, जो कि पॉइंट अगर मैं कोई भी मानूं, जैसे मैंने मान लिया ओ पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वली बाइसेक्ट है, और इसी तरह ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वली बाइसेक्ट है। तो कहने का मतलब मैं एक बार एसी वाली लाइन पर सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा और दूसरी बार बीडी पर सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा। तो देखिए पॉइंट ओ पर देखिए कितने रेशो में बांट रहा है, 1:1 पर। तो सीधी सी बात है, एक्स निकालने के लिए जब मैंने आपको बताया 1:1 में तोड़ता है, तो सीधी सी बात है x1 + x2 बटे 2 कर देना। इसी प्रकार y निकालने के लिए y1 + y2 बटा 2 कर देना। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट पर बताऊं, मैं बीडी पर बताऊं, तो x1 क्या है यहाँ 4 + 3, तो 4 + 3 बटा 2, तो ये x क्या निकल के आया आपके सामने 7 बटा 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ इस पॉइंट पर 7 बटा 2। अगर जैसे ही अपन y की बात करें बच्चों, इसी पॉइंट पर BD पर y की बात करें, y पॉइंट की बात करें, ये बच्चों यहाँ पॉइंट की बात करें, यहाँ x और y की वैल्यू की बात नहीं कर रहे, यहाँ बच्चों पॉइंट्स की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो y की बात करें तो y + 5 / 2, या फिर मैं यहाँ मान सकता हूँ क्या, या y की जगह आप या x की जगह a और b मान, या P और क्यू मान लीजिए, क्या मान लीजिए P और क्यू। तो y + 5 बटा यहाँ से निकल के आ गया 2, ठीक है, क्या निकल के आया पॉइंट 7 बटा 2 और y + 5 बटा 2। अब अपन AC पर करेंगे, तो AC पर बात करें कोऑर्डिनेट क्या क्या निकलेंगे, 1 + x बटा 2, एक तो पॉइंट निकला बच्चों P का ये वाला। इसी प्रकार क्यू की बात करें तो 2 + 6 बटा 2, जो कि निकल के आया आपका 4। अब देखिए बच्चों इसके पॉइंट निकल के आए 1 + x/2 और इसका पॉइंट निकल के आए 7/2। इसका मतलब P और P इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 + x/2 = 7/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 उस तरफ चला जाएगा, तो x की बात करें तो कितना निकल के आएगा आपका 6। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी यहाँ से 6। अपन यहाँ से y की बात करें तो देखिए ये क्यू बच्चों 4 निकल के आया है, ये क्यू निकल के आया y + 5 बटा 2, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो सीधी सी बात है y + 5 बटा 2 = होगा 4। ये 2 उस तरफ जाके बच्चों मल्टीप्लाई में होगा, जो कि हो जाएगा बच्चों यहाँ से क्या y + 5 = 8, और 5 उस तरफ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 निकल के, y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू बच्चों क्या है 3 इस पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, जिस प्रकार मैंने किया है उसी प्रकार भी आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज 2 - 3 एंड B इज 1 और 4। तो क्वेश्चन सीधा सा बोलो क्या बोला है बच्चों, देखिए अगर यहाँ से एक सर्कल है, क्या है एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है बच्चों, ठीक है ना, एक सर्कल है, और इसका डायामीटर दिया गया है बच्चों AB, क्या दिया गया है AB,
और बच्चों सीधी सी बात है, जिसका सेंटर है, कोई भी अगर मैं सेंटर की बात करूं, जैसे मैं ओ मान लेता हूं सेंटर है, तो ओ पर पॉइंट दिए गए हैं कौन कौन से, 2-3, कितना 2-3, और बी पर पॉइंट दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है देखिए, सीधी सी बात है 1 और 4, 1 और 4। आपको बताना है ए पॉइंट पर क्या पॉइंट हो गए, ये आपको बच्चों बताना है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन छोटा सा है, क्या करोगे ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ से दोस्तों कोई भी चीज़ मान सकते हैं, किस प्रकार से, पहले आप बच्चों यहाँ कोई भी, तो यहाँ आप ए पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स, तो देखिए बीचों बीच सेंटर होता है सर्कल का, इसका मतलब इक्वली बाइसेक्ट या इक्वली टुकड़े हुए हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, जब भी इक्वल बटता है तो आपको एक ही चीज़ लगाना, क्या, x1 + x2/2 x निकालने के लिए, ठीक है, और y निकालने के लिए y1 + y2/2। तो यहाँ आपको पॉइंट क्या निकालना है दोस्तों, आपको पॉइंट क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने जो x दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है, कहने का मतलब है, इसकी बात करूं मैं तो ये दिया गया बच्चों 2 = क्या है, x1 मतलब कि x + x2, यहाँ 1 हुआ, अपॉन क्या हो गया बच्चों 2, और 2 दूनी 4 हो गया, = x + 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, 3। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर y की बात करें बच्चों यहाँ क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, यहाँ -3, इस वाली y की वैल्यू क्या दी गई है, -3, तो -3 = y1 क्या है बच्चों पता नहीं, तो y + y2 4/2, ये 2 ऊपर जाके -6 होगा, = y + 4। अब 4 उस तरफ जाएगा तो आंसर आएगा बच्चों 10, जो कि माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -10। तो इस पॉइंट पर क्या आंसर आया है बच्चों, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू बच्चों 10, तो ये आंसर आपका निकल के आया है। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, समझने लायक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ a and b are -2 -2 and 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP = 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। तो क्वेश्चन बच्चों आसान है बट समझने का है। अगर हम बात करें, ये कोई लाइन सेगमेंट है, अगर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इस पर आपके सामने क्वेश्चन में पॉइंट ए और बी से क्या दिया गया है, -2 और बी पॉइंट पर 2 और 4, 2 और -4। अब यहाँ कोई भी पॉइंट है बच्चों पी पॉइंट है, तो आपको यहाँ से निकालना है पी पॉइंट पर कौन से कोऑर्डिनेट डिनोट या कौन से कोऑर्डिनेट लाए करेंगे। तो क्वेश्चन में आपके सामने हिंट देने के लिए एक चीज दी है, जो कि एपी है बच्चों 3/7 AB। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, एपी की वैल्यू अगर मैं ए बी नीचे ले आऊँगा तो AP/AB हो जाएगा, = 3/7 होगा। कहने का मतलब एक बी की वैल्यू क्या 7, AP की वैल्यू क्या 3, पूरी वैल्यू है बच्चों 7, जिसमें से AP है बच्चों 3, तो पूरी वैल्यू है 7, AB है बच्चों 3, तो PB या BP क्या होगा बच्चों, ऑटोमेटिक हो जाएगा 4। टोटल में से AP माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा 4। तो बस वही क्वेश्चन है, 3:4 में डिवाइड करा है बच्चों, और आपके सामने ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको सोल्व कर सकते हो आप P पॉइंट के लिए। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो। तो करना क्या, देखिए मैं कर भी देता हूं किस प्रकार आप करोगे। x पॉइंट के लिए m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + x2। तो देखिए सोल्व करने के लिए m1 क्या आ गया 3,
x2 क्या आ गया 2 प्लस m2 क्या आ गया यहाँ 4m2 है ना, तो 4 और x1 क्या आ गया बच्चों माइनस का 2 अपोन क्या हो गया m1 प्लस x2 मतलब कि 3 प्लस 4 7, तो 3 दूनी 6 और इसको सोल्व करेंगे -8, तो x इक्वल टू 6 माइनस 8/7 सोल्व करते ही -2/7 आपका आंसर आएगा। P पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है -2/7। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 क्या होगा 3, y2 क्या होगा बच्चों यहाँ -4 प्लस m2 क्या होगा यहाँ 4 और y1 क्या होगा -2 अपोन 3 प्लस 4 7, तो सोल्व करेंगे तो -12 और -8/7, तो जैसे ही अपन सोल्व करते हैं -20/7 y पॉइंट निकल के आया। तो यहाँ जो भी लाई करेगा दोस्तों, जो भी लाई करेगा क्या देखिए 2 -2/7 और -20/7, ये बच्चों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जोइन a -2 एंड b 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। बच्चों एक लाइन सेगमेंट है, देखिए इस प्रकार से लाइन सेगमेंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इस लाइन सेगमेंट को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे मैं अभी आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। ये अपनी लाइन सेगमेंट है जिसको इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो साथियों ए पॉइंट जो दिया गया है आपके सामने -2 और 2, और बी पॉइंट दिया गया 2 और 8। आपको इन पॉइंट के भी वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मैं ध्यान से अगर इनके नामकरण की बात करूं तो इसका मैं अगर नाम रखता हूं क्या, देखिए इसको मैं सी बुलाता हूं, इसको मैं डी बुलाता हूं और इसको मैं क्या बुलाता हूं ई। तो देखिए आप पहले यहाँ ये इक्वल पार्ट तो 1:1:1:1 में डिवाइड होगा। तो जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन किया था उस प्रकार से भी कर सकते हो, या फिर आप देखिए दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। कहने का मतलब है आपको उसी प्रकार से करना जैसे अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था, आप उस प्रकार से करके ये आंसर निकाल सकते हो। मैं एक पॉइंट निकाल के दिखाता हूं, जैसे डी का, तो ए डी और डी बी पर मैं निकाल के दिखाता हूं बच्चों। तो डी पॉइंट पर अगर बात करूं, इसकी रेशियो की बात करूं तो 2, और इसकी रेशियो की बात करूं तो ये भी 2, इसका मतलब 1:1 में बट रहा है। क्या 1:1 में बट रहा है। तो x कभी भी 1:1 में बटता है दोस्तों, तो x1 प्लस x2 बटे 2 होता है। तो x1 कितना है यहाँ -2, x2 कितना है +2/2, जो कि 0 निकल के आया। y पॉइंट की बात करें तो y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना है बच्चों 2 प्लस y2 कितने 8/2, तो यहाँ से 10/2 सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल गया 5। तो डी पॉइंट पर क्या निकल गया 0 और 5, 0 और 5। इसी प्रकार ये तो डी पॉइंट पर है। अगर आप बच्चों ए सी और सी भी निकालोगे तो कैसे करोगे, देखिए ए सी और सी, अगर मैं ए सी की बात करूं तो 1 है, और सी बी की बात करूं तो 1 2 3, तो सी बी की बात करूं तो कितने रेशियो है 3। अब की बार m1 की वैल्यू तो हो गई बच्चों 1, m2 की वैल्यू होगी बच्चों 3, तो बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए m1 x2, तो m1 x निकालने के लिए x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2। तो जैसे अपन निकालते हैं देखिए m1 कितना है 1, x2 कितना है बच्चों यहाँ 2, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है यहाँ अगर आप देखते हो तो 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। तो जैसे सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 2 प्लस 6/4, तो आपका निकल के आएगा क्या 8, 8/4। सोल्व करोगे तो यहाँ x पॉइंट की बात करें तो क्या पॉइंट निकल के आया 2। इसी प्रकार y भी निकाल सकते हो आप। y कैसे निकालोगे m1 y2। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो एंड तक।
तो क्या होगा M1 है बच्चों 1 इंटू Y2 है 8 प्लस M2 है 3, Y1 है बच्चों 2, Y1 है क्या 2। देखिए बच्चों आपने यहाँ गड़बड़ क्या की है, गड़बड़ करने का मतलब है यहाँ x1 कितना था, देखिए x1 कितना -2, यहाँ आपने ले +2 तो यहाँ -2 आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या आएगा -6, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो -4/4 काटेंगे तो 1 आपका निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट जो निकला ना x की वैल्यू पर -1 निकल के आया है आपका। अब देखिए यहाँ सोल्व करेंगे तो 3 और 1 4, जैसे अपन सोल्व करेंगे 8 और 3 दूनी 6 तो 14/4, सोल्व करेंगे तो 7/2, ये y पर निकल के आया है बच्चों, y पॉइंट्स पर निकल के आया है। तो यहाँ C पॉइंट पर -1 और 7/2 आप बोल सकते हो। अब बच्चों आप कमेंट करना E पॉइंट पर क्या आंसर होगा। अब मैं हिंट दे देता हूँ, M1 तो लेना है बच्चों 3 और M2 लेना है बच्चों 1, यही कोऑर्डिनेट के पॉइंट होंगे, बस आपको फॉर्मूले में रख कर आंसर निकालना है। तो देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स इज ए के पॉइंट दिए गए हैं, बी के, सी के, डी के। आपको बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और आपके सामने एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें अपन ने तो 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इस क्वेश्चन में आपको डायगोनली निकालना सबसे पहले। कहने का मतलब है अगर आप डायगोनल मतलब AC पॉइंट, AC की दूरी और BD की दूरी निकाल पाओगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैं आपको क्वेश्चन घर पे करने को देता हूँ, कमेंट में बताना बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं हिंट देने की बात करूँ तो आप AC की दूरी निकाल लेना और BD की दूरी निकाल लेना। जब AC और BD की दूरी आ जाए मतलब D1 और D2 आ जाए तो ½ इंटू D1 इंटू D2 करके आंसर निकाल सकते हो। कहने का मतलब इसका एरिया निकाल सकते हो। तो कमेंट में जरूर बताना क्या आंसर आएगा दोस्तों, देखते कितने बच्चे दे पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई बच्चों तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।